मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर आया करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ फरमाई है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा आप सारे हज़रात जानते हैं। खालिक़ कायनात फरमाता है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए सिर्फ़ रहमत बना के भेजा है। इसका एक पहलू तो ये है, सरकार की ज़ात रहमत है, और इसी का एक दूसरा पहलू है, जिस तरह सरकार की ज़ात रहमत है, इसी तरह महबूब की हर बात भी उम्मत के लिए रहमत है। सरकार की हर तालीम भी उम्मत के लिए रहमत है। ये हो नहीं सकता रहमत वाले नबी की तालीमात पे कोई अमल करे और फिर वो नुकसान उठाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे महबूब की ज़ात रहमत है उम्मत के लिए, ऐसे ही महबूब का हर इरशाद और महबूब की हर तालीम ये भी उम्मत के लिए रहमत है। आज ज़हमत में क्यों गिरे हुए हैं, बेचैनियों में क्यों मुब्तला हैं, परेशानियों में क्यों गिरे हुए हैं? इसलिए कि हमने रहमत की तालीमात को छोड़ दिया है और ज़हमत की तालीमात पे अमल कर दिया है। महबूब के इरशादात को छोड़ दिया, महबूब की तालीमात को छोड़ दिया। नतीजा ये निकला, जब रहमत भरी तालीमात को छोड़ा है और ज़हमत वाली तालीमात पे अमल किया है, तो बेचैनी का शिकार हो गए, परेशानी का शिकार हो गए, बदअमनी का शिकार हो गए। अगर आज भी महबूब की वो रहमत भरी तालीमात उनको सीखने का जज्बा हो, अमल का जज्बा हो, उन पे अमल करें। ये नहीं हो सकता कि सरकार का उम्मती महबूब के इरशादात पे अमल करे और फिर नुकसान उठाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। खालिक़ कायनात ने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस उम्मत के साथ वो शफ़क़त और मोहब्बत करने का अंदाज़ अता फ़रमाया है। सरकार अपने उम्मती के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, किसी की माँ अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी सरकार अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत करते हैं। और ये तो कुरान मुक़द्दस में इरशाद है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, क्या महबूब की उम्मती, कांटा तुम्हें चुभता है, बेचैन मेरा महबूब हो जाता है। तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना, तुम्हारा तकलीफ़ में पड़ना मेरे महबूब को बेचैन कर देता है। उम्मती तकलीफ़ में हो, महबूब बेचैन हो जाते हैं। बल्कि अहादीस का मुताला किया जाए, एक बड़ा मोहब्बत भरा वाक़या सामने आता है। ग़ज़वा बदर ख़त्म हुआ, कुफ़ार के 70 कैदी, 70 तो मारे गए, 70 कैदियों को मुसलमान बांध के मदीना मुनव्वरा ले आए और मस्जिद नबवी, सरकार का काशाना अक़दस मस्जिद नबवी के पास है, मस्जिद नबवी के साथ उनको एक जगह पे ठहराया गया। उनके हाथ पाँव मजबूती से बांध दिए गए। वो ज़ख्मी भी थे, कुछ करा रहे थे, हाय हाय कर रहे थे। सारी रात रब के महबूब अपने बिस्तर पे करवटें बदलते रहे, बेचैन रहे। सुबह सहाबा इकराम ने देखा, अर्ज़ किया कि बेचैनी कैसी है? सरकार दिन के थके हुए थे, मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ का काफ़ी फासला, दिन को जिहाद में थे, थके हुए भी थे। इसके बावजूद सरकार सारी रात आराम नहीं कर सके, सारी रात बिस्तर पे करवटें बदलते रहे। पूछा गया, या रसूलल्लाह बेचैनी का सबब क्या है? इरशाद फरमाया, कैदियों की आहें मुझे सोने नहीं देती। ये सारी रात कराते रहे, इनको ज़ख्मों की वजह से तकलीफ़ थी, ये बंधे हुए थे उस वजह से तकलीफ़ थी, इनका कराहना मुझे सोने नहीं देता, मुझे चैन नहीं आता। इरशाद फरमाया, जाओ इनकी रस्सियाँ खोल दो। सरकार ने उनकी रस्सियाँ खुलवा दी। हमारे मुहद्दिसीन ने यहाँ पे लिखा है, ये कौन लोग थे? ये वो थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियतें दी थी, तकलीफ़ें दी थी, और जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म कर रखा था। और आज जब वो कैदी बन के आए, महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हैं कि दुख देने वाले जो काफिर हैं उनकी तकलीफ़ भी सरकार को सोने नहीं देती, सरकार बेचैन हो जाते हैं। अरे अज़ियत देने वालों की तकलीफ़ महबूब को सोने नहीं देती, दुरूद पढ़ने वालों की तकलीफ़ महबूब को कितना बेचैन करती होगी। जो हर वक्त सरकार का ज़िक्र करते हैं, सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं, उम्मती बेचैन हो तो महबूब कितने बेचैन होते होंगे।
महबूब को अपनी उम्मत के साथ बड़ी मोहब्बत है, बड़ी शफ़क़त है, ज़ात भी रहमत है, महबूब की हर बात भी रहमत है। तो महबूब की बातों पे अगर अमल किया जाए, दोनों जहानों में फ़लाह और कामयाबी है।